Hello guys, today I am going to discuss about IP मैट versus CVT, a very debatable topic because students बहुत confuse होते हैं कि उन लोग को IP मैट करना चाहिए या CVT करना चाहिए या IP मैट बेटर है या CVT बेटर है, फीस के टर्म्स में कौन सा बेटर है, ROI के टर्म्स में कौन सा बेटर है, या वो IP मैट CVT दोनों की तैयारी क्या कर सकते हैं, या IP मैट की अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो किस स्टूडेंट के लिए क्या सूट करता है, विच सूट्स बेस्ट फॉर यू। तो हम लोग आज इस पे बात करेंगे एंड विच इज द आइडियल सिचुएशन, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो अपने डिसीजन लेने से पहले हम लोग को थोड़े कुछ पॉइंटर्स चाहिए जो कि मैंने लिस्ट किए हुए हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। आईपी मैट, एंड हाँ, मेरे जो पॉइंटर्स हैं वो इंटर रिलेटेड है, सो प्लीज डोंट मिस। सो बेसिकली यस, आईपी मैट QA plus DI/LR plus VA, that is basically IP MAT three sections. QA is your maths, LR/DI is your logical reasoning, data interpretation, and VA is verbal ability, meant to say English. So okay, so first pointer, which target colleges are we targeting basically from this IP MAT question paper? So, okay. So our first college is IP MAT Indore. Then it's IIM Rohtak, Ranchi, Jammu, Bodhgaya, IFT Kakinada, Nirma, Tapni, Nalsar. So there are so many good colleges. These are some colleges that is very difficult to get through CAT. So yeah, good colleges. So forms to fill will be IP MAT Indore, IP MAT Rohtak, JIPMAT. From IP MAT Indore, you can target IIM Ranchi, IFT Kakinada, Nirma, Tapni, and Ansar also. So basically, if you are giving IP MAT, so which course are you eligible for? You will be eligible for the course IPM. It means Integrated Program in Management. आप BBA करेंगे /BA ऑनर्स प्लस MBA अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। बेसिकली अगर आप इंदौर में हैं तो आप BBA नहीं, BA ऑनर्स करने वाले हैं प्लस MBA करने वाले हैं। IIM रोहतक में हैं तो आप BBA करने वाले हैं प्लस MBA करने वाले हैं। ओके, दैट्स गुड। सो एवरेज फीस दैट इज 35 लाख प्लस इन IIMs। सो ये पूरे 5 years का है। 35 plus lakhs is a big amount, is a big figure. So everyone cannot afford it. So इसको हम लोग एक पॉइंट रख लेते हैं दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज पैकेज इन IIMs। सो अगर आप IPM कर रहे हो तो आपको पैकेज क्या लगेगा? तो इंदौर का आप देखोगे 25.68 लाख पर एनम, एंड दैट इज एवरेज पैकेज। सो इट्स गुड. The package it is offering plus the IIM brand it is offering in 35 plus lakhs, so that is good, that is good. रोहतक की बात कर लें तो 20 lakhs एवरेज, रांची की 20 lakhs, सॉरी 20 lakhs एवरेज, तो ठीक है, मतलब डिसेंट तो है। ठीक है, तो हम लोग ने आईपी मैट के कुछ पॉइंटर्स, एवरेज फीस, एवरेज पैकेज और बेसिकली कौन सा कोर्स करने वाले हैं वो सब हम लोग ने नोट कर लिया। ठीक है, नाउ सीवीटी। सो सीवीटी, एक बच्चा अगर सीवीटी देता है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है? दैट इज DU यूनिवर्सिटी। और अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रोस्पेक्ट की बात करें कि बच्चा मैनेजमेंट कर रहा है, सिर्फ करना चाहता है सिर्फ, तो उसके लिए जो 3 मेजर सेक्शंस हैं, QA प्लस GT प्लस VA। आपके GT में, GT बेसिकली अगर आप फॉर्मूले के लिए ले लो, GT इज इक्वल्स टू GK प्लस GK प्लस LR। Yes, GK plus LR. So your target colleges will be Shahi Sukhdev College of Business Studies, Deen Dayal Upadhyay Keshav Mahavidyalaya College of Vocational Studies, and many more. So yeah, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? दैट विल बी CVT। और CVT के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं बेसिकली। फॉर्म भरिए, उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट सेट करिए, और बेसिकली वो लोग बात के वीडियो में कवर करेंगे। सो विच कोर्स आप, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, तो जो मेजर कोर्स हैं दैट इज BBA, BFIA। BFIA इज नथिंग बट BBA इन फाइनेंस। एक दो कोर्स और भी हैं जैसे BBE, ये भी आपके मैनेजमेंट कोर्सेज में ही आते हैं जो CVT ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो पर जैसे हम लोग कभी मैनेजमेंट पे है और ये जो कॉलेजेस हैं मेजर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, तो हम लोग इन्हीं पे रहते हैं। ओके, सो व्हाट इज द एवरेज फीस? द एवरेज फीस इज जस्ट 10,000 to 30,000 per year. Basically, that is that is amazing. You can see 10,000 to 30,000 per year. Basically, in 1 lakh, you are doing all your UG because you are completing your UG. So that is phenomenal. But the average package of Shahid Sukhdev College of Business Studies is 9 lakh per annum. That is average. Okay, you are giving 30,000 and getting 9 lakh per annum as an average. That is very good. That is very good. Just imagine the ROI. Just imagine. सो बहुत अच्छा एक चॉइस, एक बहुत ही अच्छा चॉइस आपके लिए। उसके अलावा शहीद सुखदेव का जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज समथिंग अबाउट 36 lakhs, जो कि खुद में एक फिर से बहुत अच्छी बात है। शहीद सुखदेव को हटा दे पर तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है जो कि हम लोग कंसीडर करेंगे। दैट इज की रेस्ट कॉलेज का जो पैकेज है 4 to 6 लाख है एवरेज। मतलब आप अगर CUET दे रहे हो तो या तो आप शहीद सुखदेव में जाओ,
वरना दीन दयाल उपाध्याय कृषि महाविद्यालय इन सब में आपको 4 to 6 लाख में ही रेंज में आपको मिलेगा पैकेज अपना। तो ठीक है, अभी कंसिडर करते हैं विदाउट मतलब जजमेंट करने से पहले, कोई जजमेंट देने से पहले एक बार पहले हम लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे लिस्ट कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो इंसान आईपी मार्ट देता है, सीयूईटी देता है, बेसिकली अगर सोचता है कि मेरा शहीद सुखदेव में नहीं हुआ, मेरा आईएम इंदौर या किसी भी आईएम से नहीं हुआ, तो मेरा बैकअप कॉलेज क्या है? वो है आपके एनपैट, एसईटी, जेड। अब आप कह रहे होगे कि ये कहाँ पे चला गया टॉपिक, ये भी इंटर रिलेटेड है, सो प्लीज बी विथ मी। आप सुनिए, आप समझेंगे। देखिए, एनपैट इज क्यूए प्लस एलआर प्लस वीए। ओके, सो मैं बहुत लोग को जानता हूँ जिसने पेपर दिया, मैंने भी दिया इवन ये पेपर। ये आपका आईपी मैट इंदौर की डिफिकल्टी से बहुत ही आसान है आईपी मैट से कंपेयर करते वक्त। पर इसमें क्या है कि आपकी 11th 12th की भी मैथ्स आती है। और या आपकी सिम्बॉयसिस में भी, आपकी सिम्बॉयसिस में 4 सेक्शंस हैं। उसका पेपर्स एसईटी, जिसमें क्यूए प्लस वीए प्लस एलआर स्लैश एनालिटिकल प्लस जीके आती है। तो ओके, जीके प्लस है जो कि हम लोग के सीवीटी में आती है, पर आईपी मैट में नहीं आती। ओके, सेंट जेवियर, जीके प्लस क्यूए प्लस एलआर स्लैश वीआर प्लस वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे आपका वीआर स्टैंड करता है विजुअल रीजनिंग। ठीक है, तो इधर भी जीके आ जाती है, जो कि आपका आईपी मैट में कवर नहीं होता, सीवीटी में होता है। तो बच्चा अगर सीवीटी दे रहा है तो उसको इन एंट्रेंसेज में भी हेल्प करेगा, पर आईपी मैट में नहीं करेगा। आईपी मैट में जो हेल्प होगी वो आईपी मैट में भी हेल्प करेगा। वो हेल्प ये होगी कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जो बेसिकली आईपी मैट से इंटरकनेक्टेड हैं, वो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं, क्योंकि आप पहले ही हार्ड कर रहे हो प्रिपरेशन, उसके बाद आपको लो का देना है पेपर, तो आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है। तो ओके, अभी भी जजमेंट नहीं, पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट सूट्स यू। देखिए, कुछ लोगों का होता है फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, तो उन लोग को फीस लो चाहिए। बट अब अगर आप मान लीजिए 10 लाख दे रहे हैं, पर आपका पैकेज 20 लाख का लग रहा है, तो क्या अर्ज है, आप लोन लोगे, वो भी आपका 1 साल के अंदर चुकता हो जाने वाला है। तो आप उस प्रोस्पेक्ट पे जाएंगे तो आपका प्लेसमेंट अगर देखेंगे, आईपी मार्ट के गुड्स हैं, सीयूईटी का शहीद सुखदेव को हटा दें, तो फिर आपके पैकेज में तो लो ही मानता हूँ, लो टू मॉडरेट, बेसिकली लो टू मॉडरेट, नॉट लो, बिकॉज उसका आरओआई के टर्म्स में आप देखो, आप 12-15 हज़ार में कर रहे हो, और आपका पैकेज 4-5 लाख है, तो आरओआई तो अच्छा है। बट अगेन, जैसा आज का वर्ल्ड है, आज का कॉम्पिटिशन है, क्या होगा 4 से 6 लाख में? हाँ, आप ग्रो करोगे, वो अलग बात है, पर ग्रोथ आप आईपी मैट में भी करने वाले हो, आईपीएम आईएम करने के बाद। तो ठीक है, एक ये पॉइंट है जो एक बच्चे को ध्यान में रखना ही चाहिए। फिर डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम, कुछ बच्चों का होता है कि मैं 12th कर रहा हूँ, मैं इतना हार्ड पेपर प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, या मुझे थोड़ा सा लो कॉम्पिटिटिव पेपर चाहिए, या मेरे लिए कौन सा बेटर होने वाला है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो आईपी मैट इज टफ, आईपी मैट इज टफ एंड नीड स्पीड। आईपी मैट इंदौर में 40 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। उसमें मैंने मतलब देखा है बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है। और सीवीटी की आप बात कर लोगे तो उसके तो लो से मॉडरेट के बीच में डिफिकल्टी रहती है, और उसमें आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाता है, अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाता है। अगर आप आईपी मैट इंदौर की तैयारी करके सीवीटी दे रहे होते हो, तो फिर तो आप जैसे रोलर कोस्टर राइड में बैठे होते हो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है आपको, बेसिकली आप उसमें थोड़ा सा फंसोगे। वरना तो जो आपने आईपी मैट से इंटरकनेक्टेड जो है आपके टॉपिक्स, उसमें तो आप बहुत स्पीड से करने वाले हो। ठीक है, तो इसके अलावा जो है करिकुलम, दोनों के करिकुलम अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जो वहाँ पे बेसिकली आता है, बच्चा आता है, ऑडियंस आता है, वो भी बहुत अच्छा है। एक्सपोजर जो मिलता है आपको दोनों में बहुत अच्छा मिलता है। आईपी मैट में तो इस यू आर इन आईआईएम, कितने मेहनत से बच्चा वहाँ पहुँचता है, कितनी मुश्किल हो जाता है, तो मतलब कितना अच्छा दौड़ाता होगा। सेम सीवीटी के लिए, सीवीटी 15 लाख बच्चा भरता है, उसमें से आप बीबीए बीएमएस मान लो 2.5 से 3 लाख, और आईपी मैट देता है 50,000 बच्चा। तो दोनों में अच्छा ऑडियंस आता है, दोनों में अच्छा आता है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट आरओ। आरओआई में तो सीवीटी आगे निकल जाता है, और निकलने की वजह है जो फीस है उसकी, क्योंकि हाँ मतलब एमबीए नहीं करा रहा है, आपको मास्टर्स नहीं दे रहा है, पर यार तब भी उसमें काफ़ी अंतर आ जा रहा है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स देखने चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको जैसे फीस से अगर प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली अगर आपको लोनिंग कराने से प्रॉब्लम नहीं है, और आपको प्लेसमेंट जैसे मिल जाएगा तो आप लोन चुकता कर दोगे, आपको ये सब है, तो आप आईपी मैट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको सीयूईटी देखना है कि जैसे उसमें आपको शहीद सुखदेव मिल जाए, आई होप अगर आप सीयूईटी दे रहे हो तो आप शहीद सुखदेव ही सिर्फ टारगेट करो। अगर आप शहीद सुखदेव में आपका अगर हो जाता है, तो आपका जैसे, अब मैं तो मानूंगा कि आपके लाइफ में कैटलिस्ट वो एक्ट करेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैकेज, बट येस ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन एक्सपोजर यू गेट इन। सो ओके, अब बात करते हैं विच टू चूज। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ये है, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको करो, आपको ये पसंद है तो ये इसको करो। बट मैं ये जो चॉइस है सिर्फ उस ऑडियंस को देना चाहता हूँ जिसके में सही में प्रॉब्लम्स हैं, जिसके में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो उधर जा रहा है, या जिसको में सही में, जिसका मतलब 12th में से वो पीसीबीएम लिया है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो सीवीटी की तरफ जा रहा है।
या उसका आईएम में सपना है तो सिर्फ वो आईपी मैट कर जा रहा है, ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बाकी आपका होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए। दोनों की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप देखो मैंने आपको बताया कि आईपी मैट में डिफिकल्टी टफ है, सीयूईटी की इजी है। बेसिकली आप आईपी मैट अगर पढ़ोगे तो आप सीयूईटी कर लोगे। अब सीयूईटी में अगर आप इस तरीके से देखोगे एंड इसके साथ जो एनपैट एक्सीटी सेट जो मैं दिया, जो मैंने आपसे कहा था इंटरकनेक्टेड होगा आपको सारे पॉइंट्स, तो आप उनको भी अगर इधर कंसिडर करोगे तो आप देखो जो आपका जो आईपी मैट वाला क्वेश्चन है उससे आप एक बड़ा पोर्शन सब में लगभग समझ लीजिए 70%, 70 to 75% आप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका वो कंटेंट। जो 20 से 25% है जैसे जीके आ गई या 11th 12th की जो आपकी आ गई बेसिकली मैथ्स, क्योंकि आईपी मैथ में आपका 11th 12th का लगभग नो है, एकदम जीरो लगभग रहता है, नेग्लिजिबल। सो वो आपको क्वेश्चन बस अलग से करना है। और वो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, जीके आपका अगर जो प्रॉब्लम है वो जीके है, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ो, आप रीड करो, उससे आपको मतलब आपका उससे ना केवल आपकी जीके अच्छी होगी, साथ में आपका वर्बल एबिलिटी भी अच्छा होने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। उसके अलावा जो प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो या थैंक यू।